अब तक दुनिया की सबसे एडवांस चिप तकनीक पश्चिमी देशों के हाथ में थी, लेकिन अब चीन ने इस खेल में एंट्री मार दी है। एक ऐसी मशीन जो एआई, स्मार्टफोन और आधुनिक हथियारों के लिए सबसे जरूरी चिप्स बनाती है। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज बिजनेसनामा में हम समझेंगे चीन की ईयूवी मशीन क्या है, क्यों इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और इससे दुनिया का सेमीकंडक्टर खेल कैसे बदल सकता है। ईयूवी लिथोग्राफी मशीन सेमीकंडक्टर दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक मानी जाती है। यह मशीन एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट से सिलिकॉन पर बेहद छोटे सर्किट बनाती है। सर्किट जितने छोटे, चिप उतनी तेज, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा स्मार्ट। एआई प्रोसेसर, हाई एंड स्मार्टफोन और आधुनिक रक्षा सिस्टम इसी तकनीक पर निर्भर है। अब तक पूरी दुनिया में ईयूवी मशीन सिर्फ एक ही कंपनी बनाती थी, नेदरलैंड की ASML। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने चीन को यह मशीन देने पर पाबंदी लगा रखी थी। इसी वजह से चीन एडवांस चिप्स के लिए पश्चिम पर निर्भर था। रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने ईयूवी लिथोग्राफी मशीन का काम शुरू कर दिया है और प्रोटोटाइप भी बना लिया है। यह मशीन 2025 की शुरुआत में तैयार हुई और फिलहाल टेस्टिंग में है। सबसे बड़ी बात, मशीन ईयूवी लाइट पैदा करने में सफल हो चुकी है। हालांकि अभी इससे पूरी तरह काम करने वाली चिप नहीं बनी है। चीन सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक इस मशीन से काम करने वाली चिप बनाई जाए। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 2030 तक यह लक्ष्य हासिल हो सकता है। यानी चीन अब सेमीकंडक्टर रेस में काफी आगे बढ़ चुका है। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भर योजना का अहम हिस्सा है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा गया है। शेनझेन की अत्यंत सुरक्षित लैब में बिना किसी बाहरी जानकारी के इस पर काम हुआ। लैब के बाहर किसी को नहीं पता कि अंदर क्या बन रहा है। रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की तुलना अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की जा रही है। जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम बनाया था, उसी तरह चीन सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। मकसद साफ है, अमेरिकी सप्लाई चेन से पूरी तरह आजादी। इस प्रोजेक्ट में ASML के कई पूर्व इंजीनियर शामिल हैं। कुछ इंजीनियरों को नकली नामों से पहचान पत्र दिए गए। लैब में करीब 100 युवा इंजीनियर मशीन के हिस्सों को खोल जोड़कर सीखने का काम कर रहे हैं। हर डेस्क पर कैमरे लगे हैं और सफल काम करने पर बोनस भी दिया जाता है। ASML की ईयूवी मशीन स्कूल बस जितनी बड़ी है और करीब 180 टन वजनी है। चीन की मशीन इससे बड़ी है और दिखने में थोड़ी कच्ची है। सबसे बड़ी कमजोरी है ऑप्टिक्स यानी आईने की। पश्चिमी मशीनों में जर्मनी की कार्ल जीसिस कंपनी की बेहद सटीक आईने लगते हैं, जिन्हें बनाना बेहद मुश्किल होता है। भले ही चीन अभी पश्चिम की बराबरी पर ना हो, लेकिन ईयूवी मशीन का काम करता प्रोटोटाइप बनाना एक बड़ी छलांग है। यह साफ संकेत है कि चीन सेमीकंडक्टर तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में दुनिया की टेक्नोलॉजी पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।